पूर्ण वैराग्य शतक भाग 1 सदगुरु पूरन साहेब कृत यह वैराग्य शतक जो आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। पूर्ण परख प्रकाश गुरु सुख स्वरूप कबीर बंदत हों तब चरण युगा हरण काल की पीर। कबीर पूर्ण पारक प्रकाश स्वरूप हैं, सद्गुरु हैं और सुख स्वरूप हैं। आपके दोनों चरणों की मैं वंदना करता हूँ। आप काल की पीड़ा को हरने वाले हैं। सद्गुरु कबीर साहब देह से तो आज है नहीं, फिर उनके चरण कमलों की वंदना कैसे हो सकती है। विदेह मुक्त हैं, सुख स्वरूप हैं, यही कहा जा सकता है। श्री काशी साहब ने कहा है, सुख स्वरूप जीव नहीं जानो। तब प्रश्न होता है, सुख स्वरूप कैसे हैं? दुख नहीं है, यही सुख है। यदि किसी को दुख ना हो तो सुख की गर्ज ना लगे, क्योंकि सुख की गर्ज एक दरिद्रता है। दरिद्र आदमी ही सुख खोजता है, धनी सुख नहीं खोजता। जैसे भूखा आदमी ही रोटी खोजता है, जो तृप्त है वह रोटी क्यों खोजेगा? ऐसे ही जो सुखी है वह सुख क्यों खोजेगा? सुख की खोज का मतलब है हम दरिद्र हैं। जीव सुख स्वरूप हैं, मतलब उसमें दुख नहीं है, बस यही सुख है। दुख के नाते बाहरी सुख की कल्पना होती है। दुख ना रहने से बाहरी सुख की कल्पना नहीं होती। जहाँ दुख नहीं, अभाव नहीं, असंतोष नहीं, कष्ट नहीं, तो सुख की ख्वाहिश कैसे हो? हमने आदतें बना रखी है और उन आदतों में हम सुख खोजते हैं, जबकि आदतें ही दुख बन जाती है। दुख ना होना ही सुख है। जो वर्तमान में ज्ञान वैराग्य संपन्न हैं, जिनका मन निर्मल है, जिनका राग समाप्त है, वे सद्गुरु हैं, पारक प्रकाशी और कबीर हैं। उन्हीं के चरणों की वंदना संभव है। वे ही हमारे काल की पीड़ा को हर सकते हैं। वे ही हमें शोध बोध दे सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं। सदगुरु कबीर ने जो रास्ता बताया, उस रास्ते को बताने वाले आज के पारखी संत गुरुजन हैं। सदगुरु कबीर साहब का शरीर नहीं रहा, उनका केवल ज्ञान रहा। उसी ज्ञान को लेकर संत गुरु हमारे तक पहुंचाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर का ज्ञान स्मरणीय है, किंतु वर्तमान के कबीर की जरूरत है, जो वर्तमान में उस आचरण से चलते हैं और हमें रास्ता दिखाते हैं। वे मानो कबीर साहब के ही रूप हैं। आज सदगुरु कबीर साहब की वंदना करना, स्मृति में उपकार मानना वंदना है। वे कुछ सुन नहीं सकते, जान नहीं सकते। उन्होंने तो अपना काम कर दिया और शरीर छोड़ दिया। अब जो उनका ज्ञान है वह लेना है। बीच के संत उस ज्ञान को सुरक्षित रखे, इसीलिए वे सब वंदनीय हैं। वर्तमान के बोधदाता संरक्षक, जिनकी कृपा से, जिनके साहचर्य से, जिनकी रहनी गहनी से, जिनके वचन से हमारा हित होता है, वे भी वंदनीय हैं। इस प्रकार आदि सद्गुरु कबीर साहेब, मध्य के संत, वर्तमान के सद्गुरु, बोधदाता संत, ये सब स्मरणीय हैं, पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। इन्हीं से हमारे मन की पीड़ा मिटेगी। संसार के सभी वैराग्यमान संत वंदनीय हैं। काल पीर तिनकी मिटी, जिनको दृढ़ वैराग्य, तेहि बिन जीव सब दुखित यति, पची पची मरहि अभाग। पूरन साहब कहते हैं, काल की पीड़ा उन्हीं की मिटी जिनके मन में दृढ़ वैराग्य है। इस वैराग्य के बिना सब जीव दुखी हैं और अभागे पच पच कर मर रहे हैं। यह न छूट जाए, वह न बिगड़ जाए, फलाना रूठ न जाए, ऐसे भोग मिले, यह देख लूँ, यह खा लूँ, यह सुन लूँ, यह भोग लूँ। यह सब हमारे मन की दरिद्रता है। शरीर इंजन है, इसमें कुछ आहार डाल दो और यह चलता रहे बस। यह जब रुक जाएगा तब खत्म हो जाएगा। जब तक चलता है तब तक इसके लिए कुछ प्रबंध करना पड़ेगा। परंतु खास काम है वैराग्य निर्मोहता। यह पक्का समझ लो कि यहाँ
तुम्हारा एक कण भी नहीं है। जिसको अपना मानते हो वह धोखा है, महाधोखा है। इस धोखा से जागो। शरीर, उसके नाम, रूप, गुण, कर्म, स्वभाव आजकल में आकाश के समान शून्य हो जाने वाले हैं। इनकी फिर कभी स्मृति भी नहीं होगी और मिलना तो असंभव है, स्मृति भी असंभव है। जो वर्तमान में शरीर और प्राणी पदार्थ हमारे चारों तरफ लिपटे हैं, इनका हमारा संबंध अंततः नहीं है। ऐसा समझकर दिव्य वैराग्य होना चाहिए, सबसे अनासक्ति होना चाहिए। सदैव स्वरूप विचार और वैराग्य भाव बने रहें। ये भाव ना होने से सब दुखी हैं, इसलिए सब पच पच कर मरते हैं। राग, द्वेष, ईर्ष्या, निंदा, कलह, कल्पना, अनेक प्रकार के मानसिक ताप में जलते हैं। वैराग्य भाव बना रहे तो कहाँ राग, कहाँ द्वेष, कहाँ पर दोष दर्शन, कहाँ पर निंदा, कहाँ देहाभिमान। इंद्र दुखी, ब्रह्मा दुखी, दुखी विष्णु सब देव। शिव से साधिक दुखित हैं, बिन वैराग्य न भेव। पूरन साहब कहते हैं इंद्र दुखी है, ब्रह्मा दुखी हैं, विष्णु दुखी हैं, सब देवता दुखी हैं, शिव से शादी भी दुखी हैं। बिना वैराग्य के दुख का भेद कोई नहीं समझ सकता है। रेलवे के एक बड़े अफसर थे, जिनका शरीर बड़ा बुलंद सुंदर, जिनकी पत्नी सुंदर और स्वस्थ तथा सुंदर सुंदर 2 बच्चे, रुपये पैसे से संपन्न, कुछ भी कमी नहीं थी। वे कहते थे, अंदर अंदर से मैं खोखला हूँ, मुझे कुछ रास्ता बताइए। मैंने कहा, क्या दुख है बताओ। तब उन्होंने कहा, मैं समझ नहीं पाता हूँ। आदमी दुख भोगता है लेकिन समझ नहीं पाता है। बस एक ही दुख है, राग। राग के कारण हम भयभीत हैं, पीड़ित हैं, चिंतित हैं, कलह में डूबे हैं। राग बड़ा प्यारा लगता है और वही फोड़ा है, मवाद है, नरक है। बिना वैराग्य के दुख का भेद कोई समझ नहीं सकता। जब अखंड वैराग्य होता है तब मन में दुख नाम की कोई चीज नहीं होती। राजा दुखी, प्रजा दुखी, दुखी रंक प्रभु भेष। धनवंत और निर्धन दुखी, निर्णय करके देख। निर्णय करके देखो, धनवान और निर्धन, राजा और प्रजा, दरिद्र और स्वामी तथा साधु वेशधारी वैराग्य के बिना सब दुखी हैं। वैराग्य के बिना राजा दुखी हैं, प्रजा दुखी हैं, रंक दुखी हैं, प्रभु दुखी हैं। प्रभु नाम स्वामी, बड़े बड़े आचार्य, महामंडलेश्वर, जगत गुरु, बड़े बड़े पूज्य दुखी हैं। उनमें कुछ शुभाचार है, मर्यादा पा गए, धन मठ पा गए, पूजे जाते हैं। वैराग्य ढीला है तब दुख के सिवा और क्या होगा। बिना वैराग्य के यह सब थोथा है। बाहर की मर्यादा सब थोथी है। महंत या बड़ा अधिकारी जो चुना जाता है वह बड़ा सेवक है। समाज की गुलामी करने के लिए वह नियुक्त हुआ है। अपने को सरदार ना माने, सेवा करना है उसे और वैराग्य से रहना है। अतः स्वामी लोग दुखी हैं, वेशधारी दुखी हैं, साधु वेश धरे हैं लेकिन राग द्वेष करते हैं, काम वासना में जलते हैं, क्रोध वासना में जलते हैं, परनिंदा में जलते हैं, पर दोष दर्शन में जलते हैं। तब वेश धरने से क्या होगा। धनवान दुखी हैं और निर्धन दुखी हैं। निर्णय करके देखो, वैराग्य के बिना कोई सुखी नहीं होता है। तन धरी सुखिया कोई नहीं, सब कोई दुखिया लोग। बिन वैराग्य ठहरे नहीं, कहा ज्ञान का योग। शरीरधारी कोई सुखी नहीं, संसार के सब लोग दुखी हैं, क्योंकि वैराग्य नहीं है। बिना वैराग्य के कैसे ठहर सकते हैं। मन क्यों नहीं ठहरता है, क्योंकि मन में वैराग्य नहीं, और राग से कोई फायदा नहीं। यदि भवितव्य के लिए सोचे तो जो होना होगा सो होगा। जो नाशवान है वह स्थिर कैसे होगा, और जो प्रवाह है वह रुक कैसे सकता है। जो होनी है वह रुक कैसे सकती है, जो होना है वह तो होगा ही। हाय तौबा मत करो, निष्फिक्र हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ। खुल खेलो संसार में, बांध ही न सके कोई। बाल न बांका करी सके, जो जग बैरी होए। कबीर साखी है। शुद्ध वैराग्य से जीवन व्यतीत करो तो कोई तुम्हें संताप नहीं दे सकता है।
यह मत सोचो कि बच्चे कैसे जिएंगे या समाज कैसे चलेगा, ये सब अपने आप चलेगा। यह संसार टूटा फूटा है और सब चलता भी रहता है। तुम अपने को चलाओ, अपने को ठहराओ, अपना काम है अपने को जीवन मुक्त करना। कहाँ ज्ञान कहाँ योग, वैराग्य के बिना कहाँ ज्ञान और कहाँ योग है। बिना वैराग्य के ज्ञान किस काम का, वह वाचिक ज्ञान है, बौद्धिक ज्ञान कोई ज्ञान नहीं। वैराग्य युक्त ज्ञान ज्ञान है। ज्ञान की परिभाषा वैराग्य है, ज्ञान की परिभाषा त्याग है। योग भी कैसा बिना वैराग्य के। योग चित्तवृत्ति का निरोध है, बिना वैराग्य के चित्तवृत्ति का निरोध असंभव है। इसलिए योग दर्शन में पतंजलि महाराज वैराग्य की कील बराबर ठोंकते गए। सांख्य कहता है ध्यानम निर्विषयम मनः, मन का निर्विषय हो जाना ही ध्यान है। आशा तृष्णा ना मिटी, मिटे न मन अनुराग, कलह कल्पना न गई, तब लग नहीं वैराग। जब तक आशा तृष्णा और मन का सांसारिक आकर्षण नहीं नष्ट हुए और कला कल्पना नहीं समाप्त हुई, तब तक वैराग्य नहीं। जितने साधक हैं सब इस दोह को याद कर ले। याद तो है ही, और इससे अपने को रोज कसे, क्षण क्षण कसे। यह साखी वैराग्य की कसौटी है। भोगों की आशा और जो प्राप्त है उसकी तृष्णा का त्याग, मन का अनुराग, मोह, खिंचाव जो प्राणियों में, पदार्थों में, अनुकूल वस्तुओं में और व्यक्तियों में है, उसका त्याग। कलह अर्थात झगड़ा, राग द्वेष, परदोष दर्शन, परनिंदा, झगड़ जाना, ये सब कलह में आते हैं। अगर ये सब हैं तो वैराग्य नहीं है। सुख और दुख, मान और अपमान, राग और द्वेष, इन भावनाओं को लेकर मन का द्वंद्व ग्रसित रहना कल्पना है। अगर ये सब हैं तो वैराग्य नहीं है। आशा मिट जाए, जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहे, और जो प्राप्त नहीं है उसके लिए आकर्षण नहीं। अनुकूल से अनुकूल लोगों में कोई खिंचाव नहीं, किसी से वैर विरोध नहीं, किसी की बुराई ना करी। गोस्वामी जी कहते हैं तन करी मन करी वचन करी, काहू दूसत नाय, तुलसी ऐसे संत जन राम रूप जगमाए। वैराग्य संदीप। अपने शरीर से, मन से, वाणी से किसी को दोष नहीं लगाते हैं। वे संतजन जगत में राम रूप हैं। सोई अखंड समाधि है जहाँ अखंड वैराग, सोई संत सोई साधु है, सोई सिद्ध बड़ भाग। अखंड समाधि कहाँ है? जहाँ अखंड वैराग्य है। सब कुछ के प्रति अनासक्त भाव होना सच्ची समाधि है। इसमें मन अचल हो जाता है, विश्राम पा जाता है। साधक को पूर्ण वैराग्य हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा अध्ययन, मनन, चिंतन रात दिन करें। आत्मचिंतन में इस ढंग से डूबे कि अखंड वैराग्य उदय हो। किसी चीज के लिए कामना ना हो। स्त्री, पुत्र, परिवार कोई छोड़ सकता है, घर द्वार, माता पिता छोड़ सकता है, लेकिन देह साथ में रहती है। देह का गुजर साथ है। देह को लेकर आदमी पचता है, गुजर बसर को लेकर भी ना पचे। जो कुछ मिल जाए रूखा सूखा पेट में डालने, तो उससे जो ऊर्जा मिलेगी बहुत पुष्टि देगी। किसी चीज की कल्पना ना हो। अखंड वैराग्य जहाँ है वहाँ अखंड समाधि है। जिसके जीवन में अखंड वैराग्य है वही संत हैं, वही साधु हैं, वही सिद्ध है, वही सौभाग्यशाली है। अगर अनंत सुख चाहो, दुख नाम की चीज ना चाहो, तो अखंड वैराग्यवान बनो। बिन वैराग्य न मुक्ति है, बिन वैराग्य न ज्ञान, बिन वैराग्य न भक्ति है, बिन वैराग्य न शान। बिना वैराग्य के मुक्ति नहीं होगी। बिना वैराग्य के ज्ञान बेकार है। बिना वैराग्य के भक्ति कैसे होगी? और बिना वैराग्य के नाश होना है, पतन होना है। वैराग्य ढीला होता है तब साधक पर दोष दर्शन करने लगता है। यह गलत है, वह गलत है। गुरु में दोष दर्शन, साधु में दोष दर्शन, समाज में दोष दर्शन, नियमों में दोष दर्शन, हर बात में दोष दर्शन शुरू हो जाता है। जिन जिन लोगों के मन में वैराग्य घटा है वे परदोष दर्शन शुरू किए हैं और धीरे धीरे पतन की तरफ गए हैं और अंतः पतित हो गए हैं।
जिसके मन में वैराग्य होगा वह परदोष दर्शन कैसे करेगा। अपने दोष निकालो, सबसे गुण ग्रहण करो और अपना कल्याण करो। ताते मुख्य प्रधान है सबको यह वैराग, गुरु कृपा जा पर भई ते पावत बड़ भाग। अतएव दुखों से सर्वथा छूटने के लिए सबके लिए अखंड वैराग्य ही मुख्य साधन है। वे वैराग्यवान परम सौभाग्यशाली हैं जिनको वैराग्यवान सद्गुरु का साहचर्य और उपदेश रूप कृपा प्राप्त है। वे पूर्ण स्थिति पाते हैं। हर व्यक्ति को वैराग्यवान होना चाहिए। क्या गृहस्थ के लिए भी वैराग्य जरूरी है? तो क्या गृहस्थ सुख नहीं चाहते? उनको भी वैराग्य जरूरी है। जो जितना अनासक्त होगा वह उतना बादशाह होगा। बादशाहत सबको सुखद है, सांसारिक बादशाहत तो पीड़ाप्रद है, पीड़ादायक है। लेकिन जो वैराग्य से पूर्ण बादशाह हो तो क्या पूछना, महासुख है। अगर बादशाह होना चाहो तो अखंड वैराग्यवान हो। गुरु कृपा जा पर भई ते पावत बड़ भाग। सदगुरु पूरन साहब कहते हैं, गुरु की कृपा जिन पर होती है वे सौभाग्यशाली हैं, वे वैराग्य पाते हैं। गुरु की कृपा तो सब पर है ही, अपनी कृपा होनी चाहिए। यह सच है कि पात्रत्व होते हुए भी सहायक ना हो तो उसका विकास नहीं हो सकता। सच्चे वैराग्यवान सद्गुरु संत ना मिले तो अपना वैराग्य का अंकुर झुलस जाएगा, वह ठंडा हो जाएगा। इसलिए सच्चे सद्गुरु की जरूरत है। वैराग्यवान हो, उनके पास अपना मन समर्पित हो तो निश्चित ही वैराग्य दृढ़ होगा। तिनको चरणोदक सही तिनको महाप्रसाद, तिनको दर्शन नित्य सही जिनकी मिटी उपाध। चरणोदक महाप्रसाद और दर्शन उन्हीं के उचित हैं जिनकी उपाधि मिट गई हो। यानी उसी का चरणोदक लेना चाहिए, उसी का महाप्रसाद लेना चाहिए जो अखंड वैराग्य में आत्मलीन हैं। हिंदू समाज में जितने संप्रदाय हैं उनमें चरणोदक चलता है। गुरु के चरण के अंगूठे में पानी का स्पर्श करके ले लिया जाता है, उसको चरणोदक कहते हैं, चरणामृत कहते हैं। चरण धन उदक, पैर का पानी। तिनको महाप्रसाद, उनके खाने के बाद जो जूठन हो उसमें से कुछ लेना महाप्रसाद है। दर्शन इन्हें देखना। चरणोदकम महाप्रसाद यह रस्म है जो चलता है। पहले ये रस्म बहुत था, अब घटा है। वास्तव में गुरु की आज्ञा मानना, उपदेश मानना, उसका आचरण करना सबसे बड़ी चीज़ है। दर्शन साहचर्य यह तो अमोघ है, लेकिन यह सब उन्हीं के होने चाहिए जिनकी उपाधि मिट गई है, जिनके बंधन मिट गए हैं, जिनकी आशा तृष्णाएं संसार के प्रति मिट गए हैं, जिनके मन से पीड़ा विदा हो गई है। उन्हीं के दर्शन, उन्हीं के चरणोदक, उन्हीं के महाप्रसाद उपयुक्त हैं और उसी का लेना चाहिए। तिनको बंदत हैं सबे सुर नर मुनि और भूप, जिनके वैराग्य दृढ़ वैराग्य मिटा राग तम खूप। जिनके हृदय में दृढ़ वैराग्य है और राग का अंधकार हृदय से मिट गया है, उन्हीं को देवता, मनुष्य, मनुज, राजा सब आदर देते हैं, उन्हीं की वंदना करते हैं और उन्हीं की ही वंदना होनी चाहिए जिनके सारे भवबंधन मिट गए हैं। ऐसे महान संत, ऐसे महान गुरु हमारे जीवन को कल्याणमय कर देते हैं, इस भाव से तारक हो जाते हैं।